हेलो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 9th का मैथमेटिक्स। और उसमें जो चैप्टर है हमारा वो है 12। और चैप्टर 12 जैसे कि आपको पता ही है वो है हेरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हेरोन्स फॉर्मूला यानी कि एक नया फॉर्मूला है। ठीक है, बहुत सारे फॉर्मूले हमने किए हैं, तो एक फॉर्मूला ये भी करेंगे। चलिए, पहले मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ उसके बारे में और उसके बाद फिर हम एक्सरसाइज। देखिए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये तो सभी को पता है, जो बच्चे 9th में हैं उनको ये बेसिक फॉर्मूला ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का सबको आता है, याद है सबको। ठीक, लेकिन अब जो हम करेंगे वो थोड़ा सा अलग है। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब क्योंकि स्क्वायर रूट में है तो वो बच्चे जिन्होंने 8th में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला चैप्टर अच्छे से नहीं किया उन्हें इसमें कैलकुलेशन में दिक्कत आई, क्योंकि हर क्वेश्चन में आपकी जो कैलकुलेशन है वो स्क्वायर रूट के अंदर ही होगी। तो जिनको दिक्कत है वो मुझे बता दें, कमेंट बॉक्स में लिख दें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे बता दें, तो मैं उनके साथ एक दूसरी वीडियो भी शेयर कर दूंगा जिसमें हम बताएंगे कि भाई हाउ टू सॉल्व स्क्वायर रूट इजीली। ओके, अब बात करते हैं इनके जो सिंबल्स हैं। जैसे एस, एस क्या है? तो एस है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है जैसे सेमी सर्कल होता है ना, वैसे ही होता है। जैसे सेमी सर्कल होता है आधा सर्कल, वैसे ही सेमी पेरीमीटर होती है आधी पेरीमीटर, हाफ। अच्छा, पेरीमीटर कैसे निकालते हैं? पेरीमीटर निकालते हैं ट्राइंगल की ऑल 3 साइड्स, ऐसे निकालते हैं ना। तो यहाँ पे जो ए बी सी है वो एक्चुअली लेंथ ऑफ द ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल की लेंथ को रिप्रेजेंट करती है ए बी सी। एक साइड ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो इस तरीके से ए बी सी है। और जब तीनों साइड आपके पास पता है तो आप आराम से पेरीमीटर निकाल सकते हो, और पेरीमीटर निकालने के बाद उसे हाफ करके सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हो। देखिए, लिखा हुआ भी है कि ए बी एंड सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेसिकली तब आपको हेल्पफुल हो जाएगा जब ट्राइंगल की तीनों साइड्स आपको पता है लेकिन कोई एंगल नहीं पता। तो बिना एंगल के भी आप ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। तो इसलिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। अभी हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो आपको पता लगेगा कि कितना आसान है ये सब। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं। ओके बच्चों, तो चैप्टर आपका स्क्रीन पे है, हेरोन्स फॉर्मूला। जो मुझे बताना था मैं पहले ही बता चुका हूँ, तो हम सीधे एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। ओके, एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, बुक में दे रखे हैं। अगर किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आती है मुझे बताना, मैं फिर वो भी आपको करा दूँ। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। ठीक है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिस पर लिखा है स्कूल अहेड इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है, तो जैसे मान लीजिए ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, और थोड़ा सा फिगर पे मत जाना, फिगर इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसी नहीं लग रही है, लेकिन मान के चलो कि भाई तीनों साइडें इक्वल है। ओके, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए, यानी साइड क्या है? ए। तो इसकी लेंथ है ए, इसकी लेंथ है ए और इसकी लेंथ ए है।
फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। हमें इसका एरिया निकालना है, कैसे? हेरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हैं। इफ इट्स पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड? ओके, तो आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? सबसे पहले जो हेरोन्स फॉर्मूला जैसे कि मैंने आपको बताया था वो एक बार लिख लेते हैं। तो ये हेरोन्स फॉर्मूला लिख लेते हैं। ये देखिए, ये एक स्क्वायर रूट बना दिया मैंने और इसमें हमने फॉर्मूला लिख लिया। तो फॉर्मूला क्या था? एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा साफ में दिख रहा है। ओके, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए हमारी जो ए है, यानी जो एक साइड है वो ए है, हमारी जो दूसरी साइड है बी वो भी ए है, हमारी जो तीसरी साइड है सी वो भी ए है। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए, क्योंकि ये ए बी सी तो सबकी अलग अलग होंगी। जितने भी ट्राइंगल्स हम यूज करेंगे उनकी जो साइड्स हैं वही ए बी सी बनेंगे। तो इस केस में क्या है कि सारी सेम ही, जब सारी सेम है तो क्या होगा? हमारा जब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इसकी तो क्या होगा? अच्छा, उससे पहले ऐसा करते हैं कि एस की वैल्यू भी निकाल। तो एस की वैल्यू होगा ए प्लस ए प्लस ए अपॉन कितना हो गया? 3a अपॉन 2। तो एस की वैल्यू आ गई 3a अपॉन। ठीक है, जल्दी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, आसान सा काम। तो वापस से एक स्क्वायर रूट बनाना पड़ेगा। स्क्वायर रूट बना दिया हमने और इसमें सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो सबसे पहले लिख दिया 3a अपॉन 2, उसके बाद लिख दिया 3a अपॉन 2 माइनस ए, उसके बाद फिर वापस से 3a अपॉन 2 माइनस ए और उसके बाद वापस से 3a अपॉन 2 माइनस ए। ठीक है, मतलब एस की जगह हमने 3a/2 लिखा और ए की जगह भी ए लिखा, बी की जगह भी ए लिखा और सी की जगह भी ए लिखा। ठीक है, अब थोड़ा ऊपर से रब करना पड़ेगा, तो रब कर लेते हैं ऊपर से। तो ऊपर से ये ट्राइंगल हटा देते हैं और आगे की जो कैलकुलेशन है वो यहाँ कर लेते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि रूट के अंदर जो चीज पेयर में होती है उसको हम रूट से बाहर ले सकते हैं। तो सबसे पहले इसको बाहर ले सकते हैं, तो ये जो पेयर है ये बाहर आ जाएगा, लेकिन एक ही ब्रैकेट आएगा, दोनों नहीं आएंगे, एक ही आएगा। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 3a/2 माइनस ए, ये तो रूट से बाहर आ जाएगा। और जो रूट के अंदर रह जाएगा वो क्या है? देखिए, रूट के अंदर एक तो ये रह जाएगा और एक ये रह जाएगा। ठीक है, लिख देते हैं। तो एक हो गया 3a/2 जो रूट के अंदर रह गया, और एक, अच्छा 3a/2 में से जब a माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा a/2। तो ये एक सिंपल फ्रैक्शन है, आपको आती होगी। और जिन लोगों को फ्रैक्शन माइनस करनी नहीं आती, प्लस करनी नहीं आती, वो मुझे स्पेशली लिख के भेज दें व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में, तो मैं उनके साथ क्लास 7th की कुछ चीजें डिस्कस कर लूंगा जिससे कि उनका ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखो, ये जो बाहर हमने लिखा था एक ब्रैकेट, उसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो उसमें भी वही है 3a/2 माइनस ए, तो वो भी a/2 ही होगा। तो ये हो जाएगा a/2। अच्छा, यहाँ जो नीचे डिनोमिनेटर में 2 2 आ गए, इनको भी बाहर ले लेते हैं, ये 2a है इनको भी बाहर ले लेते हैं, तो यानी a/2। रूट के अंदर सिर्फ एक ही रह गया, वो रह गया 3। ओके, यानी
हमारे पास अब क्या बचा, फाइनल जो आंसर है हमारा वो क्या आ गया, स्क्वायर रूट 3 ऊपर आ गया, ए और ए स्क्वायर हो गया, और 2 और 2 4 हो गया। ये तो स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। जिन बच्चों को पता है वो ये जानते हैं कि स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालने का फॉर्मूला है। तो जो इक्विलैटरल ट्रायंगल जब उसकी साइड हमें पता होती है तो हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। तो अब हमारे पास जो आंसर आ गया है वो आ गया है स्क्वायर रूट 3/4 ए स्क्वायर। ठीक है, लेकिन अब जो आंसर हमारा आया है वो एक ही टर्म में है। अगर हमें एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो उसके लिए हमें एक ही वैल्यू लगानी पड़ेगी। एक ही वैल्यू लगाएंगे कैसे, देखो पेरीमीटर हमें यहाँ दे रखा है कितना, और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर होता है 3 इंटू साइड। ओके, तो पेरीमीटर हो गया हमारा 3 इंटू साइड। तो पेरीमीटर की जगह 180 लिखते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय साइड, साइड क्या है 8। यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी आपकी, वो आ जाएगी 60। एक ही वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक है, तो यहाँ एक ही वैल्यू लगा दो। जब यहाँ आप एक ही वैल्यू लगाओगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 और 60 इंटू 60। तो 4 से कट कर देते हैं 15, तो ये हो जाएगा 0 और 15 6 जा 90, 900। तो 900 स्क्वायर रूट 3। ओके, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया स्क्वायर में होता है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, पीछे आंसर कई सारी बुक्स में गलत भी दे रखा है। तो अगर आपका 900 स्क्वायर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपकी बुक में नहीं भी आ रहा तो नीड नॉट टू बी कंफ्यूज कि भाई ये सही है गलत है, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि जो नई बुक्स हैं उनमें तो ठीक है, जो पुरानी बुक्स हैं उनमें भी ठीक है, बीच में बस थोड़ी सी गलत हो गया था, प्रिंटिंग मिस्टेक थी सिंपल। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 हो गया हमारा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दे रखा है a triangular side wall of a flyover have been used for advertisement. The sides of the walls are 122, 22, 120 meter. The advertisement yields an earning of 5,000 per meter square per year. कितना पैसा मिल रहा है, 5,000 रुपए 1 मीटर स्क्वायर के एक साल। A company hired one of its walls for 3 months. पूरा साल नहीं, सिर्फ 3 महीने के लिए उसने हायर किया है। How much rent did it pay? ओके, तो जो वॉल है वो देखो ऑलरेडी यहाँ दे रखी है, तो ट्रायंगल हमारा ऑलरेडी तैयार है, तो हमें ट्रायंगल बनाने की जरूरत है। ट्रायंगल इज ऑलरेडी देयर। साइड्स क्या क्या है वो भी दे रखी है, 122 है, 120 है और 22। तो फॉर्मूले के हिसाब से जो राउंड फॉर्मूला है उसमें हमें क्या चाहिए, ए बी सी और एस। तो ऐसा करते हैं, पहले ए ले लेते हैं, ए सबसे छोटी, तो ये हो गई 22। फिर बी ले लेते हैं, ये हो गई 120। फिर सी ले लेते हैं, ये हो गई 122। अब निकालना है एस, तो एस निकालने के लिए क्या करेंगे, सबको प्लस करेंगे, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई कितना हो गया, काउंट करो, 2 2 2 4। ओके, 2
और 2 4 और 2 6 और 1 और 1 2 264। तो 264 आ गया है डिवाइडेड बाई 2। रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा, 2 3 जा और 2 2 जा, यानी 132 आ। तो एस आ गया 132। एबीसी हमें पहले से दे रखा था, लगा दो फॉर्मूले में डायरेक्ट। तो ये बन गया हमारा स्क्वायर रूट सबसे पहले क्या आएगा एस, तो एस हमारा 130, दूसरा एस माइनस 132 माइनस, और उसके बाद वन 32 माइनस 120 और 132 माइनस 120। ओके, तो ये हमने पहले सब्सिट्यूट किया। एस 132 है हमारे पास, ए 22, बी 120 और सी 120। ओके, तो अब तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है, कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले 132 को एज इट इज लिखना पड़ेगा। 132 माइनस 22 यानी कि 110, 132 माइनस 120 यानी 12, और 132 माइनस 122 यानी कि 10। अब क्या करें? अब स्क्वायर रूट में सबसे आसान तरीका ये है कि अगर हम पेयर बना सकते हैं तो हमें पेयर बना लेना चाहिए। जैसे कि 132 को हम लिख सकते हैं 12 इंटू 11, ठीक है। 12 बन जाए 12 और 12 बन जाए 12 और 1 30। इसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 10 और 12 को 12 ही रहने देते हैं और 10 को 10 ही रहने देते हैं। तो देखिए कौन कौन से पेयर बन गए, 12 पेयर है, ठीक है। 12 लिख देते हैं, बाहर आ जाएगा। 11 भी पेयर है, 11 को भी बाहर लिख देते हैं। 10 भी पेयर है तो 10 को भी बाहर लिख देते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1320। ओके, तो ये आ गया मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया उस पार्ट का जिस पार्ट पे हमें एडवर्टीजमेंट देनी। अब बात करते हैं रेट की कि किस रेट पे हमें एडवर्टीजमेंट देनी। तो बच्चों यहाँ तक कॉपी कर लेना। बल्कि अच्छा तरीका तो ये है कि जब मेरे साथ बैठते हो, कैलकुलेशन करते हो या क्वेश्चन करते हो तो साथ के साथ अपनी नोटबुक पर भी करते रहो। वो अच्छा तरीका है, इससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आप क्योंकि स्क्रीन पूरी होगी तो मुझे इसे रब करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी कर लो, वीडियो पॉज कर लो, जैसे का वैसे कर लेना। आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। ओके, तो ये फिगर हमें याद रखनी है 1320 मीटर स्क्वायर। ओके, उस फिगर को यहाँ लिख लेते हैं 1320 मीटर स्क्वायर, ठीक है। जो रेट है हमारे पास वो है
₹5,000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर में 5,000 देगा, तो इतने सारे मीटर स्क्वायर का अच्छा खासा पैसा देना पड़ेगा। और हम जो एडवर्टीजमेंट करेंगे वो 3 महीने के लिए करेंगे, पूरे साल के नहीं करेंगे, 3 महीने के लिए करेंगे। ओके, तो हमारा टोटल जो पेएबल अमाउंट बनेगा, हाउ मच रेंट पे, तो वो जो पेएबल अमाउंट है हमारा, वो पेएबल अमाउंट कितना होगा? पेएबल अमाउंट होगा हमारा 1320, तो हमारा एरिया था, हमने 5,000 से मल्टीप्लाई किया और उसको फिर हमने 3 मल्टीप्लाई बाय 12, ऐसा इसलिए क्योंकि हम 3 मंथ्स का हमें देना है, जबकि ये जो रेंट जो रेट हमें दे रखा है 5,000 वो साल का दे रखा है। तो पहले हमने इसे 12 से डिवाइड किया तो मंथ का हो गया, और फिर हमें 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 मंथ का हो गया। तो देखो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 0। ओके, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देर आर 4 zeros और 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 और 1, यानी 16,50,000। तो 16,50,000 का एक अमाउंट बनेगा जो कंपनी को रेंट में देना पड़ेगा, अगर कंपनी इतने बड़े एरिया में अपना ऐड कराती है तो। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप 9th में हो इसलिए मैं स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ, स्टेटमेंट तो आप लिख ही सकते हो। ठीक है, तो स्टेटमेंट्स आपको लिखना, और जहां भी डिफिकल्टी हो वहां मुझे बताना कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तरीका आपको समझ में आ गया होगा, कितना आसान है। अभी देखो, ये क्वेश्चन मैं करूंगा नहीं, ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगा करने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है। देखो, एक ट्रायंगल हमें दे रखा है और इस ट्रायंगल का एरिया निकालते है ना, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटेड इन कलर। चलिए फिर भी एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देयर इज अ स्लाइड, there is a slide, okay, in a park. One of its side walls has been painted in some color with the message keep the park green and clean. See figure 12.10. If the sides of the walls are 15 meter, 11 meter, 6 meter, find the area painted in color. यानी एरिया निकालना है। तो एरिया निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपको चाहिए मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अच्छा, जो साइड हमें चाहिए वो तीनों दे ही रखी है, ये भी दे रखी है हमें। अच्छा, ए बी सी का ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसे ले सकते हो या इसे ले सकते हो या इसे ले सकते हो, आपका जो दिल करे आप उसको ए बनाओ, दूसरी को बी बनाओ, तीसरी को सी बनाओ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यू आर फ्री टू चूज एनी साइड एज ए, एनी साइड एज बी, एनी साइड एज। ठीक है, उसके बाद फिर एस निकालना है, सेमी पेरीमीटर, तीनों को प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2, सेमी पेरीमीटर आएगा। और उसके बाद फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला लिखने के बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद एक बार कैलकुलेट करो। आंसर ठीक आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप मुझे बताओ, मैं कर दूंगा, उसमें क्या दिक्कत है। ओके, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है। अब देखो इसमें क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल two sides of which are 18 and 10 and the perimeter is 42 centimeter। मतलब एक ट्रायंगल हमें बताया हुआ है कि एक ट्रायंगल इसकी दो साइड के मेजरमेंट हमें दे रखे हैं और तीसरी साइड का मेजरमेंट नहीं दे रखा, और जब तक हमारे पास तीनों साइड नहीं होंगी तो हम कैसे निकालेंगे एरिया। ठीक है ना, बस छोटी सी ट्रिक है, टेक्निक है।
मतलब जो तीसरी साइड है वो हमें डायरेक्ट नहीं दे रखी है, बल्कि हमें खुद ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी क्योंकि पेरीमीटर दे रखा है। तो जब पेरीमीटर हमें दे रखा है यानी सम ऑफ 3 साइड्स दे रखी है और 2 साइड भी दे रखी है, तो तीसरी तो निकल ही जाएगी। कैसे निकालोगे? 42 में से इन दोनों का सम माइनस कर देना। तो 42 में से 28 माइनस करना है। तो जब आप 42 में से 28 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? 12 माइनस 8 4 और 3 माइनस 2 1 यानी कि 40। तो ये हो जाएगी 40। ठीक है, तो अब आपके पास तीनों साइड हो गई। जब तीनों साइड हो गई तो ये क्वेश्चन भी ऐसा ही हो गया जैसे पहले वाला था। चलो ये भी करना आपको। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 में देखो क्या लिखा हुआ है। Sides of a triangle are in the ratio 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. अब इसमें क्या है कि एक भी साइड नहीं दे रखी है, लेकिन हमें रेशो दे रखा है। और जब हमें रेशो दे रखा होता है तो हम नेट कैसे करते हैं? यस, बिल्कुल सही बात है, वैसे ही है। यानी 12 को लिखेंगे 12x, 17 को लिखेंगे 17x और 25 को लिखेंगे 25x और तीनों को प्लस करके 540 के इक्वल कर, तो यानी कि 25x प्लस 12x प्लस 17x इजिकल टू 540। तो 25 और 12 37, 37 और 17 कितना होगा? 54। तो ये हो जाएगा 54x इक्वल टू 540। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब अगर x की वैल्यू 10 आ गई तो ये वाली साइड हो जाएगी हमारी 120। ओके, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी 170। ठीक है, और ये वाली साइड हो जाएगी हमारी 250। चलो तीनों साइड आ गई। अब जब तीनों साइड आ गई तो वही पुराना फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, आंसर चेक करो। सही आता है अच्छी बात है, नहीं तो पूछो मेरे से, मैं दोबारा बताऊंगा आपको। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है हमें? लिखा है एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? जिसकी दो साइडें सेम हो। तो बना लेते हैं दो साइडें सेम। ये देखिए दो साइडें सेम हो गई और एक वो सेम नहीं हो। तो an isosceles triangle has perimeter 30 centimeter. Each of the equal side is 12. तो जो इक्वल साइड्स हैं वो दे रखी है, यानी कि ये दे रखी है 12 और ये भी 12 दे रखी है। देखिए ये 12 दे रखी है, ये भी 12 दे रखी है। ये निकालनी है तो ये कैसे निकलेगी? इसको एक्सलेट करो। 12 प्लस 12 प्लस x इक्वल टू 30। तो 24 हो गया, 24 उधर चला जाएगा, तो 30 माइनस 24 यानी कि 6। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 6। तो ये साइड हो गई हमारी 6, ये देखिए 6। ओके, यानी कि ये भी ट्राइंगल की तीनों साइडें हो गई, पता हमें फॉर्मूला लगाओ। ओके, तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। आप करो और मुझे फीडबैक दो, फिर मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊंगा। ओके, और जो भी मेरे साथ डिस्कस करना है आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, जिनके पास नहीं है वो वीडियो के लास्ट में ले सकते हैं, उसमें दे रखा है। बाकी कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे शेयर कर सकते हो जो भी आपने बोलना है। और बस मेहनत करो, अच्छे से पढ़ो,
और बहुत अच्छा स्कोर करो। ओके, थैंक यू।